नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। विधानसभा मानसून सत्र के चौथे और अंतिम दिन बीजेपी विधायक दल ने राज्य विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ 109 आरोपों के साथ अविश्वास व्यक्त किया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। देखिए हमारी ये स्पेशल की धरती पर नौजवानों ने नग्न होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और वो भी दुखी होकर, परेशान होकर। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वैसी ही परिस्थितियां, वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं जिन्होंने इस सरकार को पूरी तरह नंगा कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया और उनको सरकार ने जेलों में डाल दिया। वो क्या मांग कर रहे थे कि जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए, नौजवानों को नौकरी दी जाए। ये सरकार तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो नौजवान है, पीएससी में भ्रष्टाचार, हमारे कैंपा में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं विश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को, अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। जो हमने बिंदु उठाए उस पर वो जवाब दे। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मुद्दाविहीन विपक्ष बिना किसी ठोस तथ्य के केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य की मौजूदा सरकार ने पिछले करीब 5 साल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जरूरी काम किए हैं, जिससे प्रदेश की जनता का छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और उसी के बल पर आगामी विधानसभा में कांग्रेस 75+ सीटों के साथ जीतकर फिर से राज्य में सरकार बनाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में बीजेपी ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया और उसका क्या हश्र हुआ सबको पता है। इसमें आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो। हम लोग का समय बहुत लग जाता है जवाब तैयार करना। आप समझिए कि सारे विभाग लगे हुए हैं इसमें बिंदुवार जवाब देना। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है। जो कम से कम मैंने अपने विभाग का देखा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लगता है कि हाँ, वो कहते हैं शिशु मृत्यु दर, वो कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, वो खुद जान रहे हैं कि उसमें कमी आई है, वो कह रहे हैं बढ़ गया। तो उद्देश्य क्या है इसके पीछे? शायद मीडिया में आ जाए, और कुछ उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेस में, मीडिया में, अखबार में उनको कुछ स्पेस मिल जाएगा जो कई सालों से उनको लगता है कि उनको नहीं मिला है चुनाव के पहले, और कुछ मुझे उद्देश्य नहीं।
राज्य विधानसभा में सत्ताधारी दल के 71 विधायकों के सामने पूरे विपक्ष की संख्या महज 18 है। जाहिर सी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव से ना तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला था और ना पड़ा, लेकिन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की खूब बरसात की। जहां विपक्ष ने अपने आरोप पत्र के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, वहीं सत्ता पक्ष और अपनी उपलब्धियों को सदन के माध्यम से जनता के सामने रखने का मौका मिला। चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने चर्चा की शुरुआत करते हुए नौजवानों के निर्वस्त्र होकर घूमने का जिक्र करते हुए कहा कि इस सरकार में कोई भी खुश नहीं, ये अंतर विरोधियों से घिरी सरकार है, ये सरकार है कि सर्कस है। इस पर पलटवार करते हुए रविंद्र चौबे ने कहा, आज भूपेश हैं तो भरोसा है। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी जब सदन को सही तरीके से संचालित करना होता है तब तो चुप बैठे रहते हैं, और जब उनको लगता है कि उनकी सरकार घिर रही है, ये नौजवानों के नग्न प्रदर्शन के कारण ये सरकार पूरी तरह पूरे देश में, पूरे विश्व में बदनाम हो गई है। इनका शासन प्रशासन बदनाम हो गया है, और उसके कारण मुख्यमंत्री जी कि उनकी अब चल नहीं रही है। उनकी बिना मर्जी के उप मुख्यमंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के एक मंत्री को हटा दिया गया। तो जब मुख्यमंत्री ही लाचार हैं, तो लाचार मुख्यमंत्री अब सदन में लोगों को इमोशनल बनकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु भूपेश बघेल जी का चेहरा सबने देख लिया है, सबने पहचान लिया है कि खाली वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता को जितने वादे किए, मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए के वादे, उनका वो क्या चलता है, गांव-गांव में जाते हैं, वो भेंट मुलाकात नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक उनका उपकरण है, और उससे लोग अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आपसी गुटबाजी खत्म करने की कोशिश में लगी है। इसी बीच टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में कहा कि उप मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं होता है। टीएस बाबा के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। उन्होंने कहा यह केवल एक प्रोटोकॉल है, उप मुख्यमंत्री का पद केवल सम्मान हो सकता है, लेकिन इस पद में कोई पावर नहीं है। इसमें आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो। हम लोग का समय बहुत लग जाता है जवाब तैयार करना। आप समझिए कि सारे विभाग लगे हुए हैं इसमें बिंदुवार जवाब देना। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है। जो कम से कम मैंने अपने विभाग का देखा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लगता है कि हाँ, वो कहते हैं शिशु मृत्यु दर, वो कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, वो खुद जान रहे हैं कि उसमें कमी आई है, वो कह रहे हैं बढ़ गया। तो उद्देश्य क्या है इसके पीछे? शायद मीडिया में आ जाए, और कुछ उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेस में, मीडिया में, अखबार में उनको कुछ स्पेस मिल जाएगा जो कई सालों से उनको लगता है कि उनको नहीं मिला है चुनाव के पहले, और कुछ मुझे उद्देश्य नहीं दिखे। बहुत ही अशोभनीय, और इतने वरिष्ठ सदस्य से उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसी अशोभनीय भाषा का वो प्रयोग करेंगे। सदन में इस प्रकार की चर्चा हो, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, 109 बिंदु हैं, जिसमें पहले बिंदु में 44 खंड अलग अलग जोड़े गए हैं। इन पे अलग अलग विभागों की तरफ से जवाब आएंगे। मेरे से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के 9 बिंदु हैं, ऊर्जा विभाग के 4 बिंदु हैं, और जीएसटी विभाग के 2 बिंदु हैं। तो अपने तरफ से तैयारी करके जा रहा हूँ। कितना समय देंगे, कितना वो सुनना चाहेंगे, कितना सुन सकेंगे, वो देखते हैं। मैं कभी उधर ध्यान नहीं देता। मेरा हमेशा सोचना रहता है घर में देखना है, लोगों को देखना है, और ये ध्यान भटकाने की कतई हम लोग को आवश्यकता नहीं है। कोई भी आए, हमको दूसरे घर को नहीं देखना है, अपने घर को देखना है। जहाँ साफ सफाई की आवश्यकता है, हमको साफ सफाई करना है। पोछा लगाना है तो पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगा लें। कहीं
मकड़े के जाल आ गए हैं तो उसको साफ कर लें, घर में अनाज पूरा है कि नहीं, पानी पूरा है कि नहीं, राशन पूरा है कि नहीं, सब स्वस्थ हैं कि नहीं, अपने घर को देखना है। डिप्टी सीएम का तो कोई पावर ही नहीं होता। आप लोग सब भी जानते हैं, एक प्रोटोकॉल है, एक दर्जा जरूर है, उसमें सम्मान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अपितु उसके कोई पावर डिप्टी सीएम का नहीं होता। ये चुटके लेने की बात है, थोड़ा हंसी मजाक होता रहे वहाँ तक ठीक है। जो भाषा उनने उपयोग की प्रारंभ में, वो असंसदीय, अशोभनीय। केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह कल रायपुर आएंगे। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमरतराई में प्रदेश के बीजेपी नेताओं की हाई लेवल बैठक ले सकते हैं। इसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीम अंबिकापुर पहुंची। शहर के ब्रह्म रोड स्थित सेठ बसंतलाल गली के व्यवसायी अशोक अग्रवाल के घर में ईडी ने शुक्रवार को तड़के दबिश दी। ट्राइबल विभाग में हुए सामान सप्लाई के मामले में ईडी की 4 सदस्यीय टीम पूछताछ की है। परिवार के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकलने पर ईडी ने रोक लगाई। व्यवसायी अशोक अग्रवाल ने दुकान पर भी ताला लगाया है। अंबिकापुर के मेनपाट क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बच्चियों को अन्य राज्य में बहला फुसलाकर भेजा जाता है। इस मामले पर सरगुजा एसपी ने एक विशेष जांच समिति का गठन भी किया है, जिस पर संस्कृति मंत्री और सीतापुर के विधायक अमरजीत भगत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा काम करेगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। काम करेगा नहीं, पूरे प्रदेश के लिए है कि यहाँ की बच्चियों को क्यों बाहर ले जाया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो पकड़ में आएगा, उसको जेल में डालेंगे। कोई अगर ऐसा दुस्साहस या कोई एजेंसी या कोई फ्रॉड ऐसा काम करेगा, उसको जेल के हवा खाना पड़ेगा। भिलाई महापौर नीरज पाल ने बीएसपी आवास के लीज डीड की रजिस्ट्री मामले को लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर नीरज पाल ने स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने कहा कि बीएसपी क्षेत्र में रह गए बीएसपी के कर्मचारी और भूतपूर्व कर्मचारियों को लीज डीड रजिस्ट्री का लाभ मिल रहा है, जो कि पूर्ण रूप से वैधानिक है। इस लीज डीड के रजिस्ट्री में बीएसपी के कर्मचारी और भूतपूर्व कर्मचारियों को रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा, साथ ही उन्हें बैंक से लोन भी मिल सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र मीणा के साथ इस विषय पर गहन विचार विमर्श करने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया को वैधानिक रूप से शुरू किया गया है। अगली खबर भिलाई से है, जहां नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 निर्माणाधीन घरों के अवैध निर्माण पर गाज गिराई है। नगर निगम के बाउंड्री वॉल और अन्य अधो संरचना को तोड़ने के साथ ही बिना अनुमति के चल रहे निर्माण कार्य पर कुरेद क्षेत्र में जेसीबी डंपर के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस मौके पर नगर निगम से साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा। गौरतलब है, कुरुद नकटा तालाब के समीप 11 निर्माणाधीन घर ऐसे हैं जो बिना अनुमति के निर्माण को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी सूचना भिलाई निगम को मिली थी। आपको बता दें, इस क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को लेकर भिलाई नगर ने पहले भी कार्रवाई करते हुए खसरा वैन किया। बावजूद इसके अवैध निर्माण का खेल चल रहा है, जिसको लेकर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा और अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे एक और संविदा कर्मचारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि उसके पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, ना पिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीर विचार नहीं किया है।
वहीं सरकार की अनदेखी को देखते हुए संविदा कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि आमरण अनशन पर बैठा एक संविदा कर्मचारी बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि बेहोश कर्मचारी 48 घंटे अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठा था। फिलहाल बेहोश कर्मचारी को उपचार के लिए अभनपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में चंदनपुर स्थित जेबीडी कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं में से एक की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। बलौदाबाजार जिले के सिमगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने बाइक चोरों के खिलौनों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 3 बाइक जब्त की गई हैं। बताया जा रहा है ये आरोपी मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में और ग्राहक खोज रहे थे, तभी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, एक ही दिन में 3 बाइक की चोरी हुई थी, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई थी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग जिला बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर का घेराव और चक्का जाम किया गया। दरअसल शहर में व्याप्त समस्याओं सहित शहर विधायक अरुण बोरा द्वारा विकास कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। भिलाई के धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स में हुई चोरी की घटना के आरोपी छावनी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सूचना पर परमजीत उर्फ पीटर को घेराबंदी कर पकड़ा गया और बारीकी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना में शामिल अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया। आपस में हॉर्लिक्स, तमाम कंपनियों के तेल, फेस वॉश, माउथ स्प्रे, मूव स्प्रे और अन्य दैनिक सामान और नकदी के साथ 2500 रुपए बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने चोरी की घटना को सुलझा लिया है। पास से तमाम सामान बरामद किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि माउथ फ्रेश है, रूम फ्रेशनर है और भी ऐसे तमाम सामान को बरामद किया है जो दुकान से चुराया गया था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां से नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाकर दूसरे राज्यों में तस्करी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मेनपाट में एक कर नाबालिग लड़की गायब हो रही है, वहीं एक नाबालिग लड़की अब भी गायब है। वहीं नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, जिसके बाद कुछ नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही कुछ नाबालिग लड़कियों का सुराग अब तक नहीं मिला है। पुलिस लगातार उन्हें खोजने में लगी हुई है। मैं बालगिरी में रखा था, बालगिरी से निकलवा करके ले गई, बोली कि भैया पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगी और शादी ब्याह करोगे उस समय में मैं कुछ पैसा भी सहयोग करूंगा। मैं नर्मदापुर का रहने वाला हूं और वो राजपुर का है, राजपुर का, और किराया में रहती थी अंबिकापुर। 2008 की है मेरा बच्ची, आज 14-15 साल पूर रहा है। यहाँ से तो बाकी बच्चे सभी को बच्चियों को मतलब पढ़ा दूंगी यही कह के लेती है, और थोड़ा बहुत मतलब घर में काम करेंगे और बाकी समय पढ़ा दूंगी यही कह के लेती है। उधर जाकर के ये लोग बता रहे हैं कि मतलब होटल में काम करवाते हैं। 2 लड़कियां थी, जिनमें एक लड़की को उन्होंने, मैंने अभी बात किया, पता किया डिटेल्स का, तो एक लड़की को बरामद कर लिया गया। दूसरी लड़की के बारे में जानकारी टीम को प्राप्त हुई है, जिसमें एक दल जो है एक दूसरे राज्य में
दबिश देने के लिए गया हुआ है। मैं उन राज्यों और डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। बलरामपुर जिले की पुलिस इसमें सख्ती से कार्रवाई कर रही है और इसमें जो डीएसपी दुर्वे जायसवाल जो मेरे ज़िले में पोस्टेड है उनसे मैंने अपडेट लिया, वो भी इसमें बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। जल्दी हमें दूसरी लड़की भी बरामद हो जाएगी। दुर्ग जिले में नशे के अवैध सौदागरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसके लिए विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। इसी दौरान पुलिस टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि सफेद रंग का टाटा मांजा कार में 2 व्यक्ति सवार होकर रायपुर से दुर्ग अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रहे थे। पुलिस ने टोल के पास घेराबंदी कर कार को रोका और कार की डिक्की में से 50 पैकेट गांजा, जिसका वजन 50 किलोग्राम बताया जा रहा है, साथ ही एक मोबाइल फोन बरामद किया। आपको बता दें जिनकी कीमत 12,50,000 है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी जिला बस्तर ने रायपुर में हुए SC/ST फर्जी जाति आरक्षण मामले में गिरफ्तार युवाओं के समर्थन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त कर्मचारियों के ऊपर राज्य प्रशासन की किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने के विरोध में ST/SC युवाओं ने कुछ दिन पहले रायपुर में विधानसभा के सामने नग्न होकर प्रदर्शन किया था, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए उन पर तमाम धाराओं के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बहुजन समाजवादी पार्टी के इन युवाओं के प्रदर्शन को जायज ठहराते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया जाता तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। जो 18 तारीख को जो आदिवासी और अनुसूचित जाति के युवा लोग मिलकर के जो विधानसभा के सामने निर्वस्त्र होकर जो प्रदर्शन किए, उनको प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए हम लोग, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ये मांग कर रही है कि उन युवाओं को निकर रिहा करे और जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार तरह तरह के बहाने बनाकर किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने से रोक रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के लाखों किसान कांग्रेस सरकार की वजह से इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। किसान या तो पेंशनधारी हैं, या ये आयकर पटाने वाले लोग हैं, या इनकी मृत्यु हो गई है, या ये लोग पलायन करके कहीं चले गए हैं। तो आखिर 20 लाख पंजीकृत किसानों का इस तरह से पलायन कर जाना, या इतने सारे किसान एक संग पेंशनधारी हो जाना, या इतने किसान एक संग आयकर दाता हो जाना, ये बेहद हास्यास्पद है। ये राज्य सरकार जो है किसानों को कोई भी लाभ मिलने देना चाहती, जो केंद्र सरकार से मिलती है उसे वंचित करने का एक षड्यंत्र है। लगातार इस तरह के कुचक्र जो है राज्य की भूपेश सरकार रच रही है, जिससे केंद्र का लाभ राज्य के किसानों को और आम गरीब जनों को न मिल सके। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।